चलिए दोस्तों, नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन बिस्ट और गाँव का नाम है मैकोट, जहाँ से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी दिन के 12 बजे से, क्योंकि सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज के मौसम की बात करते हैं। मौसम तो गड़बड़ होने लग गया है। तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए भाई, पूरे बादल छा गए हैं और धूप आ रही है, जा रही है। ये देखो, खलिहान में गेहूँ भी डाले हैं और कुछ कूटने के लिए भी हैं, और छत पे भी डाले हुए हैं भाई। बहुत डर लग रहा है कहीं बारिश ना आ जाए। तो दोस्तों, आसमान तो ये रहा आज का। ऐसा लग रहा है कि बारिश लगती है। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। दीदी और इच्छू तो गई है चम्याला। मैंने सोचा तब तक दाल बना देती हूँ, और जब तक वो आते हैं तब भात तब बनाऊँगी, क्योंकि गरम गरम खाना ही खाया जाता है। अब ठंडा खाना भी नहीं खाया जाता है भाई। इतनी पसीना ही पसीना। तो मैंने सोचा दाल बनाती हूँ। मैंने इंडक्शन को स्लो करके रखा है भाई। मैं तब तक गेहूं को कोटती हूँ जब तक दाल पकती है। और फिर देखो दीदी और कब आते हैं। देखो अभी क्या क्या होता है। अभी धूप भी लग गई है फिर से, मगर बहुत डर लग रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए। तो चलिए वीडियो में बने रहना, देखो क्या क्या होता है भाई आगे। ब्याह पड़ता है मत घाम उदम सुखी। तू मान के माय कसम निकारे तू। माधुरी पर तो कुछ लगनो भी यार चेंजिंग। दोस्तों, घास के लिए आ रखे हैं, मगर इतनी चोर है इसका क्या बताना है। चेता ने निकाला, उसने वो भी निकाला। कोई चोरी नहीं होती है, वो तो यहाँ पे मेरे स्वेटर मेरा था, और मेरे स्वेटर से भी इसने घास निकाला। ये देखो पूरा खाली कर दिया है। इतनी चोर। देहरादून जाने के उपलक्ष्य में ये क्या क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है भाई। किसान तो हुई अब चोरी भी करने लग गई। देखो कितना अच्छा घास निकाल रही है। और स्वेटर भर दिया अपना और हमारा। चेता कर मेरा खाली। चेता का स्वेटर उसने थोड़ा ऊपर किया घास को, और मेरे देखिए। चेता चल, इन सारी चोरी का न हमारी। तो घास हमने इधर रख। दोस्तों, घास भी हो गया। एक माधुरी है जो चोरी भी कर रही है, मगर घास नहीं हो रहा उसका। क्या करे, भगवान की लीला है। ये देखिए भाई, स्यारो। और मोनिका मम्मी तो खतरनाक है, इसने ऊपर भी निकाल दिया स्वेटर की। या स्वेटर नाप भी होनो इंच टेप जोड़। चेता से पुरानी कहावत पूरी होंदी। हाँ तो फांगदार डेर वाणा कहीं हमारे कर रखी सही बात।
चलिए दोस्तों, दिन भर काम काज किया है क्योंकि कपड़े बहुत पेंडिंग में पड़े हुए हैं। आजकल खेतों का काम चल रहा है तो इसलिए सिलाई के काम में ध्यान नहीं देती हूँ। ध्यान कहाँ से देना है क्योंकि आजकल खेतों का काम चल रहा है, गेहूँ की कटाई चल रही है, तो कहाँ से करना है भाई। और कपड़े बहुत सारे सिलने के लिए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज मैंने गेहूँ नहीं लाए, थोड़ा ही लाए, एक ही बार लाए थे, हल्का ही लाए, 2-4 बोले। तो आज वैसे ही काम तो दुनिया भर का होता है आजकल, जब लाए भी नहीं तो कल के लाए थे, वो कूटना छानना कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ सिलाई, तो अभी मैं एक ड्रेस बना रही हूँ। तो चलो देखो कितना कितना बनता है। और दिन में भी मैंने थोड़ा 2 सूट तैयार किए थे, तैयार तो क्या किए मगर सिले हुए तो थे, मगर उन पे थोड़ा बाजू बुजू पे डिज़ाइन वगैरह और डोरी बनाई। तो अभी बताऊंगी मैं आपको कैसे बनाई है, तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों अभी सिलाई कर रही हूँ, चलिए थोड़ा बातें कर लेते हैं भाई। आज मैंने कुछ भी ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं बताया जितना भी कर आज काम, क्योंकि शाम के टाइम पे गई थी दोस्तों के साथ घास लेने। तो बस जब ये सारे इकट्ठे होते हैं ना तो इतनी मजाक इतनी मस्ती। चलो भाई, मजाक मस्ती भी करनी ज़रूरी है, हंसना खेलना भी ज़रूरी है, काम अपनी जगह है और मजाक मस्ती अपनी जगह है। हंसना खेलना ज़रूरी है सेहत के लिए। तो हंसने खेलने के लिए तभी मिलते हैं जब घास पात के लिए जाते हैं, तभी ऐसे मिलना जुलना होता है, नहीं तो घर पे तो अपने अपने काम पे सब व्यस्त रहते हैं, कहाँ से मिलना जुलना होता है। तो जब ऐसे घास के लिए जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो तब बहुत मज़ा आता है भाई, हंसी मजाक मस्ती। तब किसी की याद नहीं आती है, किसी का फ़ोन भी आए ना तो उस फ़ोन उठाने को भी मन नहीं करता है। बस तब अपनी हंसी मजाक की बातों में टाइम का पता ही नहीं लगता। आज तो सीधा 7 बज गई थे वहीं नीचे ही खेत में घास निकालते निकालते। और मेरे को तो भैंसे पिलाना है, चैता और माधुरी तो भैंस वाली नहीं है, पिलाती नहीं है, मगर मुझे तो भैंस पिलाने को बहुत देर हो गई थी। रात आई गौशाला से, तो उनके साथ तो टाइम का पता ही नहीं लगता है कब कितना टाइम हुआ। तो चलिए, काम काम के साथ 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 हंसी मजाक मस्ती होनी ज़रूरी है, नहीं तो काम ही घूमता रहता है दिमाग में। और जब शाम को जाते हैं घास के लिए तो दिमाग फ्रेश हो जाता है हंस हंस के, क्या ही बताना है भाई। तो चलिए दोस्तों, ये सूट मैंने तैयार किया है, ये रेड वाला सूट है। तो इस पर कुछ ऐसे डोरी बनाई है और इसके स्लिप पे ये वाला मोती वाला डिज़ाइन बनाया है, कुछ इस तरह से है भाई। ये देखिए भाई, इस स्लिप पे है, पौन बाजू है और इस पे ये डिज़ाइन है। बनाने को तो कुछ भी बना दूँ, मगर क्या करूँ दोस्तों, टाइम नहीं मिलता है। जब डिज़ाइन बनाने हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं डिज़ाइन वाले सूट बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। मैं सिंपल सूट बनाती हूँ। बनाने को तो सब कुछ बना लेती हूँ, मगर क्या करें, उतना टाइम नहीं है। या तो फिर यही काम हो तो तब होता है, जैसे डिज़ाइन वगैरह कुछ भी चीज़, ब्लाउज पे, ड्रेस पे, कैसे भी डिज़ाइन बनाने को तो मुझे सब कुछ आता है, मगर क्या करूँ, टाइम का अभाव है। क्योंकि काम है, काम के साथ साथ इतना कुछ नहीं होता है ना। गाय भैंस भी है, फिर खेती बाड़ी का काम भी है, और उसके साथ साथ सिलाई का काम तब नहीं होता है। कर लेती हूँ, पहले तो मैं बहुत करती थी, बहुत 4-4 5-5 सूट सिलती थी एक दिन में, और सब काम भी करती थी। मगर अब तो पता नहीं क्या हुआ, जब से पिछले साल से मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ ना, तो पता नहीं क्या हुआ, पिछले साल से बिल्कुल डाउन हो गई। अब ये है ही नहीं कि ये करना है वो करना, थोड़ा सा काम करना है,
इतनी थकान लग जाती है ना, दूसरा काम करने के लिए मन ही नहीं करता है। अब बड़ी मुश्किल से बैठी रहूँ ना ज़्यादा देर, तब एक सूट तैयार होता है, नहीं तो एक सूट तो कभी होता ही नहीं है तैयार। या तो सिलाई पर ही निर्भर रहूँ उस दिन, तो तब निकाल सकती हूँ मैं एक दो सूट, नहीं तो नहीं निकलते भाई। तो चलिए, इस पे भी ऐसे डिज़ाइन बनाए हैं, डोरी बनाई है, और इस पे भी बाजू वगैरह कट वट वाले हैं शायद इसके, कोई फ्रिल बाजू है, कोई कट वगैरह है। तो चलिए, ये ड्रेस भी तैयार हो गई है, और अभी एक अम्ब्रेला प्लाजो बनाने को है, उसको बनाऊंगी अभी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।